बिहार में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी हो गए हैं, लेकिन उनको सरकारी कर्मी की तरह वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ तो नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यह भी सरकार की ओर से साफ किया जा चुका है कि विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतनमान का लाभ दिलाने की सिफारिश वित्त विभाग से की जाएगी। ऐसे में सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतनमान का लाभ दिया जाता है तो क्या कुछ उनकी सैलरी होगी, आइए समझते हैं पूरा मामला। जब हम नियोजित शिक्षक थे तो हम राज्यकर्मी नहीं थे, स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन जब हमने सक्षमता उत्तीर्ण कर लिया सरकार के आदेश के अनुरूप, सरकार के नियमावली बनाने के अनुरूप, तो हम लोग राज्यकर्मी हो गए। तो हम लोग तो सबसे पहले 8 पे कमीशन से पहले हम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग को 7 पे के कमीशन के अनुरूप ही राज्यकर्मी के होने के बाद, ठीक है, राज्यकर्मी का जो रनिंग स्केल है बिहार सरकार में, वो रनिंग स्केल हमको दिया जाए। क्योंकि राज्यकर्मी के रनिंग स्केल और जो विशिष्ट शिक्षक का स्केल है और या विद्यालय अध्यापक का स्केल है, उसमें काफ़ी अंतर है। उसमें लगभग आपको एंट्री पे में ही 1260 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो 6 के पे कमीशन के अनुरूप है, और जो 7th पे कमीशन के अनुरूप है उसमें लगभग 3700 रुपये का डिफरेंसेज आ रहा है। तो माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में हम 8 पे कमीशन का लाभ से आच्छादित करेंगे। ये जो हमारे एंट्री पे में, ठीक है, और जो रनिंग जो हमारे राज्यकर्मी का जो रनिंग स्केल है उसके एंट्री पे में जो 3700 का डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस का कहाँ ये खत्म करेंगे, कैसे इसको पाटा जाएगा, ये माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया है। जब यहाँ डिफरेंसेस है तो मान लिया जाए कि उसमें हाइपोथेटिकल जो भी आएगा या अनुमानित जो भी आएगा कि 1.66 से अगर उसका गुणज किया जाएगा, जो भी आपका अभी पेमेंट मिल रहा है, मूल वेतन मिल रहा है, या मतलब कि 2.66 आएगा या 2.9 आएगा, ये अभी तो डायलेमा में है, ठीक है। तो उसके अनुरूप जो भी मिलेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में तो वहाँ भी मेरी कटौती हो जाएगी। 3700 का जो डिफरेंसेस है वो सबसे पहले इस डिफरेंसेस को खत्म करें कि जो आज हम लोग राज्यकर्मी हो गए हैं, आज तो हम लोग नियोजित कर्मी है नहीं, अब स्थानीय निकाय के शिक्षक हम लोग हैं नहीं, अब तो हम लोग राज्य सरकार के कर्मी हैं। और सारा हमारी वेतन संरचना, सारा जो सेवा शर्त है, सारा नियमावली है, वो राज्य सरकार के अधीन है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए, उस काल पर प्रोन्नति के अनुसार जनवरी में हम लोग का वेतन 33,120 रुपया है मूल वेतन। अगर हम लोग का अगर मूल स्केल रहता रनिंग स्केल, तो हम लोग का अभी वेतन लगभग 41,000 कुछ रुपया रहता। अगर उसके रिस्पेक्ट में 1.6 या 2.6 से भी अगर गुणज करते हैं तो काफ़ी डिफरेंसेज आएगा। अगर 33,000 मान लिया जाए, मूल वेतन में ही 8,000 का डिफरेंसेज है, तो लगभग 15-16,000 का डिफरेंस 8 पे कमीशन में आ जाएगा। पे कमीशन महंगाई के अनुरूप या राज्य सरकार के हर एक 10 वर्ष पर पे कमीशन का गठन किया जाता है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के रेगुलर कर्मी हैं, ठीक है, जो नियमित कर्मी हैं उनके लिए ये पे कमीशन तय किया। तो जहाँ तक कि 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन और आने वाला 8 पे कमीशन है, सिर्फ पे कमीशन का लाभ हम लोग से जो पुराने वाले शिक्षक थे, जो कि 99 बैच में बहाल हुए थे, 94 बैच में बहाल हुए थे, उन लोगों को लाभ मिला 6 पे कमीशन का। 7 पे कमीशन का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिला, ठीक है। नियोजित शिक्षकों को उस समय 7 पे कमीशन के अनुरूप लाभ दिया गया, न कि 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया। तो आने वाले दिनों में ही जो सरकार के रेगुलर कर्मी होंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, न कि विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से आए हैं उनके लिए भी ये लाभ नहीं मिलेगा, और नहीं तो नियोजित जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। सरकार ने जो हम लोगों के लिए वेतनमान का निर्धारण किया, तो ये माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता में आए, तो उसके बाद 2006 में नियोजित शिक्षक नाम से स्थानीय निकाय के द्वारा हम लोगों की नियुक्ति की गई, और उस समय ट्रेंड को 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक के पे स्केल में नियुक्ति की गई। बाद में हम लोग बहुत संघर्ष किए, बहुत लाठी खाए, या चुनाव के मौसम कहिए या सरकार की कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो हम लोगों को एक वेतनमान का निर्धारण किया गया। 1/7/2015 से हम लोगों को वेतनमान का निर्धारण किया गया, वह न तो राज्य सरकार के अन्यकर्मियों के अनुरूप है और न ही केंद्र सरकार के अन्यकर्मियों के अनुरूप है। यह एक नया पे स्ट्रक्चर ला करके खड़ा कर दिया गया, जिसमें
जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो राज्य सरकार का जो रेगुलर कर्मचारी है उसका न्यूनतम उस समय था वो 7,000 रुपये था चपरासी का वेतन, और हम लोगों को 7200 रुपया मूल वेतन पर रखा गया, मतलब चपरासी से 200 रुपया अधिक। ऐसी स्ट्रक्चर, इस तरह की व्यवस्था न तो लिपिक का है या अन्य लिपिक संवर्ग के लोग हैं उनका है, और न ही पुलिस संवर्ग के लोग का है। जो सिपाही सबसे निचला स्तर का पद होता है उसका भी नहीं है। उसका भी मूल वेतन 8460 रुपया उस समय निर्धारित है। हम लोगों को यदि राज्य सरकार के समतुल्य वेतनमान शब्द दिया गया, लेकिन यदि वेतनमान दिया होता तो एक सिपाही के समतुल्य 8460 रुपया का वेतन मिलता, लेकिन हम लोगों को मिला 7200 रुपया।